लेकिन नॉट नेसेसरी दैट प्रील्यूड एंड इंटरल्यूड्स विल बी इन द सेम राग. ऑब्लिगेटोज हैं उसमें, और कहाँ से वो जो स्केल जो मूर्छना की बात की, पूरा चेंज हो जाता है जस्ट टू ऐड कलर टू द सॉन्ग. अदरवाइज एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था गुलजार साहब से किसी ने कि ये फिल्म वाले मिक्सचर क्यों कर देते हैं, इतना इम्प्रोवाइजेशन करने की क्या जरूरत है, आप शुद्धता रखनी चाहिए. तो उन्होंने कहा शुद्ध अगर रखेंगे पूरा का पूरा, हमारा तो इतना छूट है कि हम राग का बेस जो उससे इधर उधर डेविएट नहीं होंगे, लेकिन हम इम्प्रोवाइजेशन तो कर ही सकते हैं. अदरवाइज ऑल द सॉन्ग्स विल अपीयर ऑफ द सेम टाइप. सो जस्ट टू ऐड टू द कलर, सो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस आर डन. अब मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं कर देना चाहिए, जो लोग कर देते हैं बहुत से, कि पता चला एक गीत में 7-7, 8-8 रागों की छाया दिखाई देती है. तो वो भी मुझे मिले हैं बहुत से नए गीतों में खास तौर से. तो लेकिन राग की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, गीत के मूड को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर उसमें इम्प्रोवाइजेशन किया जाता है तो अच्छी बात है. अच्छे उसमें कलर्स डाले जाएं तो बहुत अच्छा लगता है. Absolutely. The blending should be really perfect. Yes. हम एक एग्जांपल देंगे ब्लेंडिंग के मामले में, या जो आप लोगों ने पढ़ाते होंगे जो तिरोभाव आविर्भाव होता है रागों का, कि उस मामले में एक संगीतकार का कोई जवाब नहीं है, उसका नाम है मदन मोहन. आप देखिए बैया ना धरो, ये शुरुआत होती है चारुकेशी से, उसके बाद आगे चल करके खमाज में चलता है, फिर उसके बाद श्याम कल्याण में है, और अंत होता है शुद्ध सारंग से. 4 राग इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका ट्रांसपोजिशन इतना अच्छा है, इसकी ब्लेंडिंग इतनी अच्छी है कि पता नहीं चलता है कि कहां कब तिरोभाव हुआ और कब आविर्भाव हो गया. इतना सुंदर मदन मोहन का किया हुआ है. Mairi is also another example that is also so beautiful. So such type of things do happen. Any other thing? Please. एस.डी. बर्मन जी का जो गाना है सुनी मेरे बंधु रे, और मेरे साजन है उसका, तो मुझे लगता है कि बाउल गीतों का ही तर्ज है. देखिए वो तो सब त्रिपुरा के थे, और हमारे शुक्ला जी, जो के शुक्ला जी हैं प्रोफेसर, and he is a professor of physics and he taught in Buffalo, जानते हैं ना. तो so I'm so happy that he is a good friend of mine, and मेरे रिक्वेस्ट से वो आए, और I'm so happy. So शुक्ला साहब ऐसा है कि एस.टी. बर्मन के ज्यादातर पर्सनली गाए हुए गीत, उनके 19 गीत अवेलेबल हैं गैर फिल्मी. ठीक है, वो हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स वालों ने एक निकाला हुआ है, और इसके अलावा 11 गीत उनके फिल्मी हैं, और 11 गीतों में एक गीत को छोड़ करके 10 गीत राग खमाज में है. खमाज, और एक गीत जो राग खमाज में नहीं है वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. वो है वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां. that is in पहाड़ी and that is in गाइड. बाकी सुन मेरे बंधु रे, मेरे साजन हैं उस पार, और जितने भी हैं डोली में बिठाई के खार, और सफल होगी तेरी आराधना, और मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, जितने भी उन्होंने गाए वो सब खमाज में है. ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि उसमें बाउल का बहुत असर रहता है, और जो भटियाली धुनों का, और खास तौर से जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है और जो उधर के जो मांझी गीत हैं, वो सब असर बंगाल का, प्रेजेंट वेस्ट बंगाल का और ईस्ट बंगाल का भी बहुत ज्यादा रहता है. एंड दैट्स व्हाई दीज रागास खमाज एंड माच खमाज, मतलब मध्यम से शुरू होने वाला खमाज, सो दैट ये दोनों बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं उसमें. एक और प्रश्न है कि ये जो आपने इतना सुंदर विश्लेषण किया हम लोग की फिल्मी गीतों का, तो उसमें मैं जब ध्यान से सुनता हूँ तो जो सहायक कलाकार हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, अद्भुत हैं वो, लेकिन उन लोगों का कहीं नाम और निशान नहीं, उन लोगों का कोई नाम, उन लोगों का मेंशन नहीं. आई टेल यू, आपने वो चीज कह दी है कि मैं क्या बताऊं. मेरी बहुत मुलाकात होती है ये सब लोगों से
जो कि वादक कलाकार, आई टेल यू विदाउट दीज पीपल ये कुछ नहीं कर सकते थे, न गायक कर सकता था कुछ और न संगीतकार कुछ कर सकते थे अगर इनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इतने अच्छे न होते। वो काफी राग में वो गाना है आ अब लौट चले, जिस देश में गंगा बहती है का, ये 300 का ऑर्केस्ट्रा था और रात में 12 बजे के बाद फेमस स्टूडियो में देखने गया हुआ था मैं कि कहाँ उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। अब तो वो कुछ बदल गया है सब कुछ, लेकिन उन्होंने बताया कि ये दरवाजा तोड़ा गया और ऑर्केस्ट्रा सड़क तक फैला हुआ था और परमिशन लेकर के ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। तो ऐसे, और उसमें भी ये सब लोग इतने कान के पक्के होते थे कि 100 वायलिन का ऑर्केस्ट्रा है और एक ने अगर कहीं गलत नोट बजा दिया तो वो तुरंत पकड़ लेते थे कि तुम ये कैसे गड़बड़ कर रहे हो। सो इतने सब, आजकल तो सब पूरा सिंथेसाइज्ड म्यूजिक है, आजकल तो ये जो कुछ बना ले रहे हैं सब इतना सब मटेरियलिस्टिक मामला हो गया है। तो अब क्या बताएं, हम लोग तो पुराने लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं और they were really great people. I meet lot of instrumentalists. किशोर देसाई जी हैं, करीब वो भी 80 से प्लस हैं, लेकिन जब बजाते हैं तो क्या है, अभी भी बजाते हैं, इतना सुंदर मैंडोलिन बजाते हैं और सब उनका ये सब बजाया हुआ है इन सब गानों में, आगे भी जाने न तू और पीछे भी जाने तो उन्हीं का बजाया हुआ है। So they are there. Without them, ये all these people they are just worthless, I tell you. अच्छे musicians. So it is. Any other thing, please?